कर्मों पे रोक लगा ही नहीं सकता। लेकिन साहिब कह रहे हैं जो ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, यानी जो सतनामी गुरु होगा सबसे पहले तुम्हारे पापों पे रोक लगा देगा। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास, और जो पुराने कर्म हैं वो तुम्हें अकर्ता बना के उससे मुक्त करवा देगा। याद रखो, जन्मों जन्म से हम यहां भटक रहे हैं। अगर हम कर्मों को भुगतने में आ जाएं तो जितने जन्म लिए हैं आज तक उतने और लेने पड़ेंगे, तब कर्म भुगतेंगे हमारे। और जो अगले जन्म लेंगे उसमें भी बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। तो ये कर्मों का खेल कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहां से निकलने का एक ही तरीका है, और वो है अकर्ता भाव, यानी मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे जज के सामने एक आदमी खड़ा है जिसके ऊपर तमाम इल्जाम लगे हुए हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, वो किया, वो किया, और एक वकील है उसका जो ये साबित करने में लगा है कि इसने कुछ नहीं किया। अगर उसने वो साबित कर दिया कि मेरे मुवक्किल ने कुछ नहीं किया, तो जज भी उसको सजा नहीं दे सकता, भले उसने किया भी हो। लेकिन अगर वो साबित करने में कामयाब हो गया वकील कि मेरे मुवक्किल ने कुछ नहीं किया, बस फिर समझो रिहाई हो जाएगी। तो हमारा जो वकील है वो बहुत सियाना है। हमारा वकील कौन है? कबीर साहब है हमारे वकील। तो कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। मुकदमा इतना भारी है कि यहां पर हम खुद कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो सजा तो मिलनी निश्चित है। आप कोर्ट में देखोगे जिसने कत्ल किया भी होता है ना, वो भी झूठ बोलता है वहां पे, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके वकील ने समझा रखा होता है कि बेटा तूने अटल हो जाना इस पे, तूने कुछ किया ही नहीं है, मैं साबित कर दूंगा। लेकिन ये ऐसी अदालत है जहां पर हम सब कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कर रहे हैं हम लोग। मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहां से वहां गया, मैं वहां से वहां गया, मैं करते पूरा दिन कर्मों का बोझ अपने सिर पे उठा लिया। जबकि सच ये है कि तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। गुरु ने पकड़ क्लियर है। हे अर्जुन, आत्मा कभी कुछ नहीं करता, आत्मा अकर्ता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण करते हैं। जैसे मैंने ये उठाया, अब लोगों को लगेगा मैंने उठाया, लेकिन ये उठाया गुरु ने पकड़े। हाथ क्या है? 5 तत्व। अगर हाथ ना होए तो इसको कौन उठाए? उठाने वाला है हाथ। और किसके इशारे पे हाथ गया? मन के इशारे पे। आत्मा ने ना तो इसको उठाया, कुछ नहीं किया, उसने केवल ताकत दी है, क्योंकि वो है ही ताकत का स्रोत है। लेकिन ऐसा माया ने चक्कर लगा दिया, चक्कर चला दिया कि कोई अपने आप को अकर्ता समझ ही नहीं पा रहा है। अकर्ता अपने आप को तब समझ पाएंगे जब हम ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे जो हमें अकर्ता भाव का अनुभव करवा दे, जो हमें यह अनुभव करवा दे कि मैं शरीर हूं ही नहीं। और जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो फिर खा कौन रहा है, तो कर कौन रहा है? इसी को साहिब ने कहा। आप अनुराग सागर पढ़ेंगे, उसमें काल भगवान माया को जितने भी कर्म है हम करेंगे, पाप पुण्य हम करेंगे, और जीव को पता भी नहीं लगने देंगे कि वो कर रहा है या हम। माया कहती फिर इसी को समझना है बस। जो गुरु आपको अकर्ता लेके आता है, यानी आपको आत्मज्ञान देता है, केवल वही आपको यहां से रिहा करवा सकता है। जो आपको मंत्र जपवाने में लग गया, आपको प्रकाश दिखाने में लग गया, आपको अनहद तान सुनाने में लग गया, या कोई गुरु का शरीर आपको दिखा रहा है कि गुरु का शरीर नूरानी चेहरा देखो, वो आत्मज्ञान है ही नहीं। आत्मज्ञान का नाम ही बिल्कुल अलग है। आत्मज्ञान यानी कोई मंत्र ज्ञान नहीं, कोई देही ज्ञान नहीं, कोई लोकों का ज्ञान नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो आत्मा से जुदा हो।